गुड इवनिंग। सो वेलकम टू द डे 4 क्लास। और कल ऑलरेडी आपकी लेवल 1 की अट्यूनमेंट हो गई है। एंड आप लोगों ने आज मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से 24 पॉइंट्स 21 डेज करना है। और हम ऑलरेडी हार्ट चक्रा तक, रूट से हार्ट चक्रा तक डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें कोई भी डाउट है? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। नहीं। सब क्लियर? मोस्टली पूछ लिया था उस दिन। ठीक है। नहीं, कई बार क्या होता है कि कोई दिमाग में फिर बाद में कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो फास्ट ट्रैक हम 2 मिनट का रूट चक्रा। तो संजय जी, रूट चक्रा का कलर वगैरह क्या है? आप थोड़ा सा रूट चक्रा के बारे में बताइए, ताकि एक तरह से रिवीजन हो जाएगी और पूजा जी के लिए भी क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी तत्व है, रेड कलर है। हम्म। ओके, कहाँ और पे लोकेशन है? मूलाधार तो रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले भाग में ही होता है। और नीचे? और इससे हाँ, इसमें इसमें जो काम करता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में कहीं पेन है, कमर दर्द है या नीचे लेग्स में है, हम्म। वो इससे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। और इसका मेन क्या होता है? स्टेबिलिटी। किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो भी रूट चक्र को हम करते हैं। और क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों का कारक रूट चक्र है। जिसका रूट चक्र वीक होगा तो वो फाइनेंस के लिए काम नहीं कर पाएगा। और जब फाइनेंस के लिए यस मैम। सोच नहीं पाएगा, नए तरकीब नहीं उनके माइंड में आएंगी, तो वो सब चीजें वहां पे इश्यूज होती हैं। तो इसका मतलब जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो रूट चक्र है। और रेड जेस्पर, रेड कार्नेलियन, कोई भी रेड कलर का होता है, वो क्रिस्टल वहां पर यूज किया जाता है। ओके। रिशु जी, से यस मैम। सेकंड चक्र। स्वादिष्ठान का अच्छा मैम, उसका रंग तो हमारा नारंगी है और उसका तत्व शायद वीनस है। हम्म। और ये हमारे मैम यूट्रस हुआ और नाभि से 2 अंगुल नीचे की साइड होता है। हम्म। अ, और जैसे पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, इस सबसे हम्म। अफेक्टेड होता है। ठीक है। जैसे हमारे अंदर गिल्ट आ गई कुछ, हम्म। तो उसका भी होता है कुछ। नहीं, गिल्ट इमोशनल गिल्ट हो सकता है, पैशन का कारक होता है, उत्पत्ति का कारक होता है, एलिमेंट होता है इसका वाटर, राइट। और मंत्र इसका वम होता है। और ऑरेंज कलर के कार्नेलियंस, ऑरेंज कैल्साइट, सनस्टोन और ऑरेंज मूनस्टोन, वो इससे कनेक्टेड होता है, राइट। और क्योंकि लोअर यस यस पार्ट ऑफ लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, ये सब चीजें, और लोअर बैक पेन भी इससे कनेक्टेड होता है, राइट। ये देखो, इसको देखो, ये कहता है मुझे ही पढ़ा दो। बाबू जाकर बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे बेटा। ओके, फिर आता है सोलर प्लेक्सस चक्र। जी मैम। सोलर प्लेक्सस, संजय जी। मणिपूरक नाभि के ऊपर पाया जाता है, दो हम्म। ढाई इंची। हम्म। इससे ब्लड सर्कुलेशन बताया था आपने, बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस लेवल हम्म। इस पर असर विस्डम। हम्म। डालता है। हम्म। पूरी पाचन और शक्ति। इसका कलर बताया था आप, येलो है। येलो। हाँ, पूरी। पेट पर निर्भर है तो पाचन शक्ति, पेनक्रियाज, जो भी आसपास पेट से संबंधित हैं, उसके रोग इससे होने की संभावना रहती है अगर ये गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्लड के मंत्र। बारे में ही बताया था आपने, ब्लड सर्कुलेशन। येलो कलर है। रम इसका वो है, सिट्रीन इसका क्रिस्टल होता है, जो भी येलो कलर के होते हैं। और जी, जुपिटर ग्रह बताया था आपने शायद। जुपिटर ग्रह है, और फायर एलिमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है। हम्म। अम, ऋषु जी, आप बताइए हार्ट यस चक्र। मैम।
हार्ट चक्रा में मैम कलर ग्रीन होता है। और मैम आपने ये बताया था कि कंधे, हमारे यहाँ कंधे में और गले में और या पीठ में या आसपास यहाँ पर, या सर्वाइकल है, ये सब बताया था। इस यहाँ पे कुछ भी दर्द हो तो वो सब हमारे हार्ट चक्र से, और अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो। और मैम ग्रीन कलर बताया था, उसके साथ आपने पिंक कलर भी बताया था, क्योंकि वो आपने बताया था सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मरकरी इसका वो है, ओके। बुध इसका बुध इसका प्लैनेट। कारक है, हाँ, प्लैनेट है यहाँ यस मैम। और पर। यहाँ पे मैम हम की साउंड। हम की साउंड आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक सेकेंड, मेरे ना यहाँ पे मुझे लगता है ब्राइटनेस कम थी। तो हम की साउंड यहाँ पर आती है। थाइमस ग्लैंड होता है यहाँ पर। रोज क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचुरिन, जेड, टर्मलिन, मैलेचाइट, ये सब जो यहाँ पे क्रिस्टल्स रखे जा यूज होते हैं। तो जब भी हम हीलिंग करते हैं तो हम इन क्रिस्टल्स को यहाँ पर रखा जाता है और हीलिंग करते हैं। यानी कि सारे क्रिस्टल्स रखने, कोई भी एक क्रिस्टल रखना होता है, राइट। यस मैम। अब हम आएंगे थ्रोट चक्रा के ऊपर। थ्रोट चक्रा जो है, आप लोगों को पता है कि वो ये सारा एरिया है। यहाँ पर पूरी रेस्पिरेट मतलब कुछ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी आता है, ईसोफेगस आता है, राइट, थायराइड इधर आता है, और ट्रैकिया, टॉन्सिल्स, लैरिंक्स। आवाज, किसी की आवाज में इशू आ रही है, कोई तोतला बोल रहा है या डिले इन स्पीच होता है, तो वो सब थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। किसी को ब्रोंकाइटिस की इशू है तो नेचुरली यहीं से ही आएगा, क्योंकि हम इनहेल करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ट्रैकिया है वो प्रॉपर नहीं जा रहा है, ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। जब हम खाना लेते हैं तो ईसोफेगस, जो यहाँ पर पतली सी पाइप होती है जहाँ से खाना जाता है, यदि उसमें ब्लॉकेज है तो वो भी आपका इस थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होता है। टॉन्सिल्स किसी को हो रही हैं तो इसका मतलब उनका थ्रोट चक्रा जो है वो बिगड़ा हुआ है, राइट। किसी को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कहता है कि मैं ना अपनी बात को रख नहीं पा रहा हूँ। जब आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हो तो थ्रोट चक्रा तो है ही है, प्लस और क्या हो सकता है बताइए। मैम कॉन्फिडेंस कम जिसमें होता है वो हैगा स्वादिष्ठान। हार्ट, मणिपुरा, मणिपुर। कॉन्फिडेंस येलो है ना, सोलर प्लेक्सस, राइट। येलो। हाँ ओके जी। मैम, येलो। तो नेचुरली वहां पर क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी भी है, क्योंकि देखो जब कोई कहता है कि मैं अपनी बात को रख नहीं पाता हूँ, तो इसका मतलब आपने जब हीलिंग किसी की करनी है तो ये नहीं कोई आया कि मैडम मेरी हीलिंग कर दो, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ तो शुरू कर दो, नहीं। आपने 1 घंटा उस बच्चे से, जो अपने क्लाइंट से आधा 1 घंटा बात करनी है, उनकी पूरी हिस्ट्री जाननी है कि क्या कारण है। हो सकता है कि उनके बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ कि जो जब हम आकाशिक करते हैं तो हम इनर चाइल्ड हीलिंग भी करते हैं, तो वहां पे कई बार ऐसा कुछ ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से वो बात आगे जाकर बड़ा जब होता है तो उस वो अपनी बात को रख नहीं पाता, तो वो कम्युनिकेशन का कारक बन जाता है। कुछ ऐसा कई बार होता है कि इस लाइफ में नहीं होगा तो पास्ट लाइफ की इश्यू होगी, तो वो उसको पता नहीं होगा, लेकिन आप जब उसको अपनी इंट्यूशन से बात करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस जन्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, राइट। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने पास्ट लाइफ में कोई ऐसा वो यानी कि ओथ लिया था उसकी सोल ने कि मैं बात नहीं करूंगा, राइट। ये मुझे जब भी बात करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये केस इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि स्पेशली कई बार एक केस आया था जिसमें मेरे पास नहीं आया था, किसी और हीलर के पास आया था। तो वो आकांक्षित भी करते थे, तो उनको उनके पास आया था ऑटिस्टिक चाइल्ड का बच्चा। तो जब उनके पेरेंट्स ने आकांक्षित किया उनका और सारा उनसे काउंसलिंग करा, तो पता चला कि बच्चा तो छोटा सा है, उसने क्या कर्म किए होंगे अभी, लेकिन उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा बोल लिया था कि मैं बात नहीं करूंगा, मैं मौन धारण करके अपना मेडिटेशन करूंगा। मतलब मुझे लोगों को कम्युनिकेट नहीं करना, मुझे अपनी सीक्रेट्स नहीं बतानी लोगों को। तो इस जन्म में वो ऑटिस्टिक था, उसने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया था, लेकिन उसने ओथ ले ली, ऐसा कुछ अपना क्या कहते हैं उसको हिंदी में, दृढ़ संकल्प।
संकल्प, हाँ, ऐसा कुछ संकल्प उसके सोल ने लिया कि मैं बात नहीं करूंगा, तो वो ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हुआ। तो वो ओके ये चीजें भी होती हैं, जरूरी नहीं कि बुरे कर्म ही करे हैं तो ही बच्चा बात नहीं कर रहा, कहीं कोई कारण ऐसा हो सकता है। तो आपने हीलिंग से पहले 1 घंटा पूरी बात करनी है, बचपन से लेकर, यदि वो बच्चा छोटा है तो पूरी उसकी हिस्ट्री जानिए, यदि आपका क्लाइंट बड़ा है तो बचपन से लेके अब तक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझिए कि क्या कारण था, और फिर जाके आपने हीलिंग करनी है। तो आपने बेसिकली क्या है कि नोट्स बनाने होते हैं यहाँ पर, राइट। और पूरी, ताकि जब आप उनकी हीलिंग लेते हो, मान लो 21 डेज की लेते हो या 2 महीने की लेते हो या 3 महीने की लेते हो, तो आपको पता होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है 3 महीने के बाद हम भूल जाते हैं कि क्या कारण था, तो हमारे पास नोट्स लिखे होते हैं, तो उसको लिख कर रख लो, डायरी बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर थ्रो हमने देखा थायराइड का है, प्लैनेट मंगल है, क्योंकि मंगल जो होता है ना, एक पैशन होता है। आप कोई भी बात को रखते हो तो वो एक पैशन की वजह से रखते हो। आपको आपको एक अंदर से चाहत होती है, डिजायर होती है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं, मैं अपनी बात को करूं। तो मंगल का कारक होता है, और जिनका मंगल कमजोर होता है, मंगल और मरकरी दोनों चीजों का कमजोर होता है, तो वो उस बंदे में प्रॉब्लम आती है बात करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, राइट। हो सकता है कि उसकी जो ऑटिस्टिक है या कम्युनिकेशन इश्यूज हैं वो भी वो कारक देता है, राइट। एलिमेंट हमने बात करी थी कि स्पेस है, आकाश, आकाश तत्व आता है, टर्कॉइज, ब्लू लेस, एगेट, एक्वामरीन, लेपिस लेज़ली, ये क्रिस्टल्स होते हैं जो इससे कनेक्टेड होते हैं। मंत्र हमने किया था हम, और साउंड होती है, और कलर इसका होता है लाइट ब्लू। लाइट ब्लू कलर इसमें होता है, मेरे पास अभी है नहीं है, लेकिन लाइट ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर आता है, डार्क ब्लू नहीं आता, बिल्कुल लाइट ब्लू जो स्काई का होता है, राइट, वो यहाँ पर यस सर है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे थर्ड आई। थर्ड आई बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आई मैम। से, इससे लाइट, इससे लाइट, हाँ, इससे इससे लाइट भी लाइट, ये थोड़ा सा डिफरेंट में आ जाता है, डार्क है। पॉपुलर में वो प्योर लाइट ब्लू होता है, प्योर लाइट ब्लू। मैं को दिखाती हूँ कि मेरे पास शायद वो भी होगा। चलिए मैम आसमानी समझ कलर गई। होता है। हाँ, आसमानी समझ लो, प्योर आसमानी, यस मैम बिल्कुल। समझ। हाँ जी। फिर हमारा आता है थर्ड आई। थर्ड आई क्या होता है? थर्ड आई में पांचों सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस कौन से होते हैं हमारे, बताओ। अग्नि, वायु, नहीं, पृथ्वी, सेंसेस, सेंसेस। आकाश। अच्छा सेंस, अच्छा सेंस मैम। छूना, वो देखना, छूना, बोलना, त्वचा, करना त्वचा, और स्मेल करना, त्वचा। हाँ। है ना। सो 5 सेंसेस कौन से होते हैं हमारा? टच, आई, नोज यस। और स्किन। इसका मतलब, और यहाँ पर जो थर्ड आई है, इससे हमारा कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो भी कनेक्टेड होता है। हमारा जो विजन होता है वो भी इससे कनेक्टेड है। हमारा जो हमारी जिसको कहते हैं थर्ड आई जागृत होती है, वो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहीं पे आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो यहाँ पर जाता है क्राउन में, पीनियल ग्लैंड हमारा थर्ड आई में कनेक्टेड होता है। तो जिनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है उनकी दूर, उनको आंख बंद भी कर देंगे तो चीजें दिख जाती हैं। ब्लाइंड फोल्ड होता है, जिसको मान लो आंख बंद करी और देखा कौन सा कार्ड का कलर निकला, या कई लोग ऐसे होते हैं जो बस किताब को ऐसे देख छू लेते हैं और वो पूरी किताब पढ़ लेते हैं, तो वो ट्रेनिंग होती है। आई थिंक वृंदावन में वहां पे एक स्कूल है जहां पर ये ट्रेनिंग दी जाती है, कई जगह हैं धार्मिक स्थान पे। तो वो जो बच्चे होते हैं आप देखोगे वो सारी चीजें बता देते हैं। तो थर्ड आई हम्म। एक्टिवेटेड होती हैं। जो हमारे ऋषि मुनि, उनके थर्ड आई एक्टिवेटेड थी, यानी कि पांचों सेंसेस एक्टिवेटेड थे, जो वो फ्यूचर भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लैनेट इसका मून होता है, मन का कारक, क्योंकि मन जो मून होता है वो हमें इंट्यूशन का कारक भी होता है। जिनका मून अच्छा होता है उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। क्रिस्टल्स यहाँ पर आती हैं एमेथिस्ट, ये जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है ना वॉलपेपर, उस कलर का एमेथिस्ट होता है, पर्पल फ्लोराइड सॉडेलाइट, ये क्रिस्टल्स होते हैं
ओम का साउंड होता है, ओम नहीं होता, ओम करके करते हैं या शम करके भी लोग कई करते हैं। और इंडिगो कलर होता है, पर्पलिश नहीं होता, बेसिकली इंडिगो कलर भी यहाँ पर यूज करते हैं। तो या एमेथिस्ट इसलिए क्योंकि एमेथिस्ट में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो वो चुंबक की तरह खींचती है और वो आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करती है। मेरे पास यहाँ पे बोल है, मैं क्लास के बाद दिखाऊंगी, तो वो उसको यदि हाथ में रख के मेडिटेशन करो तो बहुत अच्छी मेडिटेशन होती है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज है कि ये किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, किसी की मेमोरी प्रॉब्लम आ रही है, किसी को लोगों के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा, राइट, तो थर्ड आई प्रॉब्लम आ रही है। हम जो माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी थर्ड आई से ही करते हैं लोगों की। तो थर्ड आई और क्राउन, क्राउन कम है लेकिन थर्ड आई का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम थर्ड आई और क्राउन दोनों को हीलिंग करनी पड़ती है बेसिकली, जिनको इंसोम्निया की इश्यू होती है या जिनको मेंटल टेंशन होती है, जिनको डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि मून वीक है ना, मून मन का कारक है। जब मन ही कमजोर हो गया तो आपका क्या हुआ? मन कमजोर है तो नेचुरली आप लोगों की मतलब लोगों को डिप्रेशन का कारक भी आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मून को आई स्ट्रेच करना पड़ता है। मैम आईसाइट पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि ये मून जो हमारा है वो लेफ्ट आई का कारक होता है और सूर्य जो होता है वो राइट आई का कारक होता है। जुपिटर, नोज जो है वो जुपिटर है, जो नॉस्ट्रल्स है वो राहु है, जो हमारे चीक्स होते हैं वो हमारा वीनस होता है, और जो जॉ लाइन यहाँ से जाती है वो सैटर्न होता है। मुझे लग रहा है मेरे जूम में कोई इशू आ रही है, फ्लक्चुएट कर रहा है ना, एक सेकेंड। हमने राहु बोला तो वो फ्लक्चुएट ही करने लग गया। जय राहु महाराज जी। यहाँ तक कोई डाउट? फिर आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्राउन, क्राउन से हमारे सारे नर्व्स बॉडी के पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, थर्ड आई से भी होते हैं लेकिन क्राउन से भी होते हैं, क्योंकि पूरा ब्रेन का पार्ट जो हमारा है वो क्राउन से जाएगा, नर्वस सिस्टम क्राउन से जाता है। स्किन, स्किन की प्रॉब्लम आ रही है क्राउन से, हेयर है झड़ रहे हैं क्राउन, डैंड्रफ्स हो रही हैं क्राउन, क्राउन चक्रा, ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है क्राउन, राइट। तो क्राउन जो है ये हमारे पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम है जो कि कंट्रोल होता है यहाँ पर, राइट। तो यदि किसी के मेमोरी की इशू है, किसी का इंसोम्निया है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को डैंड्रफ हो रही है, किसी को स्किन रैशेस हो रही हैं, राइट, किसी की स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पित्त हो रहा है, वो यहाँ पे निकल जाते हैं ना स्किन में, ये सब हमारा क्राउन चक्रा का इशू आ रही है। तो हमारी क्या क्या हीलिंग होगी आपको समझ में आ जाएगा। कोई कह रहा है कि मैम मेरे को स्किन रैशेस हो रहे हैं, तो क्राउन चक्रा तो उसका सोलर प्लेक्सस प्लस क्राउन चक्रा दोनों में इश्यूज आ रही हैं, राइट। तो ये आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। कोई कहता है कि मैडम मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो बाल झड़ रहे हैं तो क्राउन चक्रा, चक्रा प्लस रूट चक्रा दोनों, क्यों? रूट चक्रा स्टेबिलिटी का कारक होता है, राइट, वो स्टेबल करता है। यदि वो स्टेबिलिटी ही नहीं होगी तो बाल भी झड़ेंगे, राइट। पूजा जी आप कुछ कह रहे हो? आपकी आवाज आपने म्यूट कर रखा है। पूजा जी की आवाज नहीं आ रही। और यहाँ पर लोकेशन इसका क्राउन का कहाँ पे, थ्रोट लिखा है लेकिन ऑसिपिटल है, इधर होता है यहाँ पे चोटी बनती है, ये मैं ठीक करी हूँ, थ्रोट नहीं होता है, इसको बैक ऑफ द स्कल में बोलते हैं, बैक ऑफ द स्कल। चोटी कहाँ बनाते हैं, है ना, जहां पे चोटी बनाई जाती है, जहाँ पंडित जी चोटी रखते हैं, वो हमारा क्राउन चक्र होता है। इसका प्लैनेट होता है सूर्य, राइट। अब एक चीज है कि जो सूर्य होता है ना वो इम्यूनिटी का कारक भी होता है। जो इंसान
जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो डेफिनेटली उसका क्राउन चक्र वीक है। जो इंसान बार बार बीमार हो रहा है, राइट, उसका क्राउन चक्र वीक है, क्योंकि सूर्य इसका कौन है? प्लैनेट है। एलिमेंट कौन सा है? स्पेस। हमने पहले ही बात करी थी कि यहां से पूरा यहां तक स्पेस एलिमेंट जाता है, राइट। क्रिस्टल इसमें भी एमेथिस्ट होता है, क्लियर क्वार्ट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी, और कलर होता है वॉयलेट, क्योंकि एमेथिस्ट है तो वॉयलेट का कलर, इसका मतलब वॉयलेट यहाँ और यहाँ दोनों के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ का जो कलर होता है वो इंडिगो होता है, राइट। मंत्र इसका ओम होता है, ओम, और या साइलेंट, दोनों चीजें हैं। जब हम स्टार्टिंग करवाते हैं, जो लोग शुरू में नहीं करते, जिन्होंने मेडिटेशन कभी नहीं करा होता, उनको हम ओम से स्टार्ट करवाते हैं। और जब आप मेडिटेशन के मोड में आ जाते हो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है, तो यही क्राउन चक्र में हम बिल्कुल शांत होके मंत्र करते हैं। कुछ नहीं बोलना, सिर्फ शांत होके अपने क्राउन पे फोकस करना, वो मेन क्राउन चक्र का मेडिटेशन होता है। तो और कलर इसमें वॉयलेट होता है। यहां तक कोई डाउट? आगे मूव करूं? कोई डाउट है? नहीं, कीजिए। ओके। मैम कीजिए। जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनके भी चक्रास होते हैं, राइट। तो यदि आप ये फोटो देख रहे हो, तो ये एनिमल्स के भी चक्रास होते हैं, और यहाँ उनका जो टेल होता है वहां पे रूट चक्रा होता है, और यहाँ पे सेक्रल है टेल के ऊपर। फिर उनके जो सोलर प्लेक्सस होते हैं वो 2 होते हैं, राइट। अब ये देखो, सोलर प्लेक्सस उनके 2 हैं, यानी कि उनके अंदर विजडम बहुत होती है। अब ये देखोगे कि जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपनी विजडम होगी तो अपना बचाव करेंगे, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जंगल में करते हैं, सर्वाइवल होती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होती हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है अपने आप को सर्वाइव करने का, क्यों कॉन्फिडेंस होता है इंसान में कंपैरेटिवली कम होता है, जानवर में ज्यादा होता है, क्योंकि उनके 2 सोलर प्लेक्सस होते हैं, तो विजडम की लेवल भी उतनी ज्यादा हाई होती है। फिर उनका जो हार्ट चक्र होता है वो 3 लेवल पे जाता है, हार्ट चक्र, राइट। तो इसका मतलब जो उनके इमोशंस होते हैं, वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। दो आपका मन जो है 1 सेकंड में पढ़ लेते हैं, राइट। डॉग, आपने यदि घर में एक डॉग भी पाला है, तो आप देखते हो कि वो बोलेगा नहीं, लेकिन आके सब कुछ बता जाएगा, और आप कुछ बोलोगे नहीं तो आपके इमोशन समझ जाएगा वो। फिर उनका जो थ्रोट चक्र है वो भी डबल है, और जहां पर हम इंडिगो कर रहे हैं, ये उनका 3rd आई होता है, बिल्कुल सामने, और क्राउन उनका इधर होता है। तो ये उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तभी उनको बोलते हैं 6 सेंसेस उनके। और उनका, इसका मतलब आप एनिमल्स को भी हील कर सकते हो, ऐसा नहीं है, प्लांट्स को भी हील कर सकते हो। मेरा यही मैंगो जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, इसकी जो प्रॉब्लम आई थी, इसको भी मैंने हील किया था। तो ये हील हो जाते हैं, चाहे आपको पेंडुलम करना है, चाहे रेकी करना है, चाहे दुर्गा रेकी करना है, चाहे कोई भी आपने क्वांटम शंभवी कोई भी मोडालिटी करनी है, तो आप उनको भी हील कर सकते हो, राइट। यहां तक कोई यस डाउट? मैम। अब आता है ऑरा क्लीनिंग। कल हम लोगों ने आप लोगों की कल मैंने आप लोगों की अट्यूनमेंट करी थी। तो अट्यूनमेंट का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। वो जो अट्यूनमेंट का जो प्रोसेस है, वो तो मेरा प्रोसेस था, वो आपको 4th लेवल पे सिखाएंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, अपने आप को 24 दिन 21 दिन 24 पार्ट्स जो हैं, आपने अपने आप को हील करना है। तो इसका मतलब 24। 24 पार्ट्स होते हैं, अभी हम वो पार्ट्स करेंगे, उनको हील करना है। उससे पहले आपने अपने इन्वोक करना है रेकी को, रेकी का आह्वान करना है। और रेकी का आह्वान करते हुए, देखो, सबसे पहले जब मान लो आपने रेकी का आह्वान कर लिया, तो जब भी हम अपने हाथ रखते हैं, हमारे हाथों की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जब ऐसे करोगे सारी एनर्जीज निकल जाएंगी। ये उंगलियां ज्वाइन रहनी चाहिए, और कप शेप होता है, ये नहीं कि बिल्कुल ज्वाइन करके सीधा कर दो, नो।
कप शेप। आप देखते हो ना, जितने भी गुरु लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीलिंग जब भी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो ऐसे रख के नहीं ब्लेसिंग देते, वो ऐसे उनके हाथ होते हैं। ध्यान से देखना, यदि आपने नोट नहीं किया तो दोबारा से नोट करना। तो उनकी हीलिंग इस तरह से होती है, कप शेप होता है। और जब हम इन्वोक करते हैं तो इसी कप शेप को बनाकर इन्वोक करते हैं और इस तरह से हाथ रखते हैं इन्वोक करते वक्त। जब इन्वोक करते हैं तो अपनी थाइस में हाथ नहीं रखते, थाइस से ऊपर रखते हैं। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और रेकी का आह्वान 3 बार किया जाता है। जैसे मान लो आप कह रहे हो, हे जय मेरे श्री गुरु महाराज जी, आपके श्री हस्त कमलों से निकलते हुए सर्वोच्च रेकी ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा से होते हुए मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे एक एक सेल में प्रवाहित हो, मेरे एक एक बॉडी पार्ट में प्रवाहित हो, मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ये आपका मंत्र रहेगा, राइट? और उसके बाद आपने वो एनर्जीज अपने हाथों में फील करनी है। कई लोगों को सेंसेशंस होंगी, कई लोगों के हाथ भारी होंगे, कई लोगों को गर्मी महसूस होगी, राइट? कई लोगों को ठंडापन महसूस होता है। तो अलग अलग होता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि मैम मुझे गर्मी हो लगी या सर्दी लगी, कुछ ना कुछ सेंसेशंस होंगे। और कई लोगों की वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये चीजें आपके साथ होगा। और जब और उसके बाद मान लो आपने किसी को हील करना है, तो मान लो आपने इन्वोक कर लिया, फिर आपने चोकुरे, जब मैं आपको सिखाऊंगी तो चोकुरे बनाया, तो चोकुरे बना के सारी नेगेटिव एनर्जीज को निकालते हुए आपने विजुअलाइज करना है कि एक डिवाइन फायर धरती पर बनी है और उसमें डालना होता है, राइट? ये आपका सेकंड लेवल में करवाऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अभी आपका जो लेवल 1 है उसमें 24 पॉइंट्स हैं, 21 डेज हैं। तो उसका प्रोसेस ये रहेगा कि पहले आपने रेकी एनर्जीज का आह्वान करना है। आह्वान करते हुए जब रेकी एनर्जीज आपको फील हो जाती हैं तो आपके फिर 24 जो पॉइंट्स हैं जो मैं अभी करवाने वाली हूँ उसको उनके ऊपर इस तरह से रखना, बिल्कुल टच करनी कर दो, थोड़ा टच भी कर सकते हो ऐसा, और ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, फिर यहाँ से ये कर सकते हो, फिर गला, क्योंकि आगे और पीछे होता है, हमने कहा किए थे कि चक्रस आगे और पीछे होते हैं, तो गले पे तो कर ही सकते हो, यहाँ पर इधर भी कर सकते हो और ये इधर कर सकते हो। ठीक है? तो वो अब हम पॉइंट्स करने वाले हैं, बहुत सिंपल है ये। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, पीपीटी, आप उसको साथ में देख सकते हो, और एक मैं चिट शीट भी भेज दूंगी, उसको भी आप रख सकते हो, अपने स्क्रीन पर लगा सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको 3-3 मिनट के लिए क्या करना होता है, हीलिंग देनी होती है। अब आप कहोगे कि मैडम 24 पॉइंट्स हैं, 3-3 मिनट के लिए हीलिंग करनी है, ये तो 72 मिनट्स हो गए, तो बच गई बैंड। तो आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, आप सुबह जब उठते हो तो अपना यहाँ का एरिया कर सकते हो हील, राइट? फिर रेकी एनर्जीज क्रॉस करके उसको ब्लॉक स्टॉप कर सकते हो। फिर आपको लगता है कि दोपहर को मुझे टाइम है, तो 10-15 मिनट का फिर अपने अपने चेस्ट एरिया का पूरा पकड़ लेना है, फिर आपने क्रॉस करके उनका स्टॉप करना है, और फिर आपको लगता है कि अब मैं रात को कर सकता हूँ सोने से पहले, तो फिर रात को अपना थाई से लेकर नीचे तक कर लो। और यदि आपके पास 72 मिनट्स हैं तो आप कंटिन्यूस करते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई ये है कि 21 डेज कंटिन्यूस करना ही करना है, और यदि नहीं करोगे तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको छोड़ना नहीं है। अभी पिछले बैच में एक स्टूडेंट नहीं, 2 स्टूडेंट्स कर नहीं पाए थे, तो उनको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा था। तो ये ध्यान रखना कि करना जरूर है, लेकिन ओनली अंडर इमरजेंसी ही सिर्फ 7 पॉइंट्स को, 7 चक्रों को करना है। मान लो उस दिन आपके पास टाइम नहीं है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कोई ऐसा काम आ गया, तब आप 7 चक्रों को करना है, लेकिन करना 3-3 मिनट है। एक अच्छा हीलर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी बॉडी पे वर्क करना।
ये पॉइंट समझ में आ गया? यदि आप अपनी बॉडी पे पॉइंट नहीं वर्क करोगे तो आप एक अच्छे हीलर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप उतनी ही नेगेटिव एनर्जीज खुद पिक करोगे और उतनी ही नेगेटिव एनर्जीज दूसरे को दोगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? पहला पॉइंट हमारा आइज का होता है, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे कान है, तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे गाल हैं। सिस्टमैटिक चलते जाओ, हमारे गाल हैं। चौथा जो पॉइंट है वो हमारा इधर का पार्ट आता है, राइट? अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप भूल जाओ तो आपको लगा कि मैंने यहां से ये पकड़ लिया पहले, तो ये पकड़ के फिर वापस आप इधर से आ सकते हो, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये जो पार्ट है, ये क्राउन चक्र का पार्ट है, इसको भी आपने हील करना है। फिर आता है ये वाला पार्ट। अब इसको ये नहीं कि आप ये भी कर सकते हो पहले और फिर ये कर सकते हो। आई वुड से, रुको मैं इसको चेंज कर देती हूँ। नहीं चेंज करा तो मुझे नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप ये पहले भी कर सकते हो और ये वाला बाद में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन करनी है आपने। मैं फिर से बता देती हूँ, पहला पॉइंट क्या होगा? आईज। दूसरा पॉइंट क्या है? ईयर्स। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट क्या है? गाल, ठीक है? चौथा पॉइंट क्या है? बैक। टेम्पल्स। ये टेम्पल्स भी आते हैं, सॉरी ये वाला मिस हो गया, टेम्पल्स, इस क्योंकि ये हमारा माइंड का पार्ट आता है। फिर पांचवा पॉइंट क्या है? पीछे दो पॉइंट्स आते हैं जो क्राउन चक्र को भी लेते हैं। फिर ये वाला पॉइंट आता है आपका थर्ड आई का। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, पांचवा सहस्त्रार है और फिर माथा है, हाँ। थर्ड आई। हम्म। फिर उसके बाद सातवां क्या है? गला। अब हम गले पे आ गए। गले भी आगे का और पीछे का करना है। फिर हमारा आता है चेस्ट एरिया, और चेस्ट एरिया में जब आप यहाँ सोलर प्लेक्सस में, मतलब हार्ट जो है, हार्ट पर की जगह आपका राइट हैंड आएगा, ये ध्यान रख लेना। और नीचे जो सोलर प्लेक्सस है उसमें लेफ्ट हैंड जाएगा, ठीक है? हार्ट पे राइट हैंड होगा और नीचे कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड। सीधी सी बात यदि हाँ, भूल भी जाओ ना तो हमेशा ध्यान रखो कि राइट हैंड हमेशा आपका चेस्ट में होना चाहिए। हाँ जी रिशु जी। क्रॉस आएगा, हाँ क्रॉस आएगा। हाँ हाँ। मैम हाँ, एक बार मैं ये चाह रही थी, करके दिखाइए आप कैसे। ये राइट हैंड है मेरा, अब मैं यहाँ पे उल्टी बैठ, यस। तो ये राइट हैंड होगा, राइट? और ये जो मेरा सोलर प्लेक्सस है वो यहाँ पर होगा। ओके ओके, समझ हाँ, गई। ये फोटो है, फोटो पे आपको दिख रहा है ना फोटो? वो मैम, हमें कोई पिक नहीं दिख रही, आप दिख रहे। ओहो, मैं अभी कहानियां कर रही हूँ इतनी देर से, आपने बोला ही नहीं। मैम कोई लो, नहीं, इतना तो इसका मतलब वो जितने भी चक्रास करे थे वो दिखे ही नहीं आपको? नहीं मैम, दिखे नहीं, लेकिन आपकी बात से समझ रहे हैं ना। अरे बता दिया करो मैम, आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी है। मैं बड़े मजे से समझ रही हूँ कि ये आप लोगों का, तभी तो मैं वो ब्लैंक फेस क्यों देख रही थी, मैंने कही यार ये ब्लैंक फेस क्यों दिख रहा है मुझे लोगों के, बट आपके, ओके सॉरी। कोई बात नहीं मैम। ये देखो अब दिख रहा है? यस हाँ, मैम। यस। ओके। मुझे बता दिया करो कि स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, मैं तो यही सोच रही थी कि स्क्रीन शेयर, और मैं आप लोगों के चेहरे देख रही हूँ तभी मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ये क्या हो रहा है? तभी तो आपसे कहा कि वो हार्ट का समझ में नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो ये हमारा पहला है जो हमारा फर्स्ट आईज के लिए। सेकंड आता है, सेकंड कान, ठीक है? थर्ड
चीक्स, चीक्स दिख गए? यस मैम, दिख रहे हैं। हाँ, तो चीक्स हो गए। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? टेम्पल्स, टेम्पल एरिया, ये वाला। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? अब क्योंकि सिर का ही पार्ट कर रहे हैं, तो क्राउन चक्रा का पार्ट जो ऑसिपिटल एरिया होता है, यहाँ दोनों पे ये कर सकती हैं। जहां पे चोटी बनती है वो और नीचे, इसको करना है। और जो ऊपर का एरिया पहले राइट रखना है। ठीक है, रिशु जी आपका राइट हैंड पहले ऊपर जाना चाहिए, सही से, ओके और मैम, दिख लूंगी मैं। हाँ, ऑसिपिटल में लेफ्ट हैंड जाता है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया संजय जी, पूजा जी? जी जी। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्या होगा? अब क्या आएगा सोचो? मैम माथा। माथा, यानी कि गला। थर्ड आई, थर्ड आई आएगा। तो थर्ड आई आगे भी होता है पीछे भी होता है, तो ये भी हमारा होगा। हमेशा राइट हैंड ऊपर रहना चाहिए, ये बस इतना याद रख लेना। ठीक है, पीछे जनरली ओके। लेफ्ट हैंड जाता है। फिर हमारा आता है थ्रोट चक्रा, यहाँ पे और यहाँ पर। ठीक है, 3 मिनट करना है। मैं आपको म्यूजिक भी भेज दूंगी, यदि आप लोगों के पास है 3 मिनट का, तो आप 3 मिनट का म्यूजिक भी लगा सकते हो, और साथ साथ मंत्र चंट भी कर सकते हो जब एक पर्टिकुलर चक्रा पे आ जाते हो। तो ये भी साथ साथ कर सकते हो। देखो, मैं आपको 2 in 1 काम दे रही हूँ। मान लो थ्रोट चक्रा पे आ गए हो, तो आपको पता है थ्रोट चक्रा का मंत्र क्या होता है, वो भी साथ में आप अपने मन में बोलते रहो और अपने आप को हील करते रहो। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। फिर हमारा पोजीशन 8 क्या था? हार्ट चक्रा, राइट? हार्ट, यस मैम। हार्ट पे राइट हैंड होना चाहिए, और सोलर प्लेक्सस पे कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट। Right, बिल्कुल समझ गए आप लोग, समझ गुड बच्चे हो। और फिर हमारा क्या जाएगा? अब ये देखो, ये जो राइट हैंड है, नाभि, नाभि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं ना सारे नाभि से। हम किसी से बात यस मैम। करते हैं तो वो भी नाभि है, हमारा बच्चा भी नाभि से ही कनेक्टेड होता है। तो नाभि पे राइट हैंड जाना चाहिए। तो जो हमारा चेस्ट एरिया पे था, वो हाथ नीचे नाभि पे आ जाएगा, और ये हाथ अभी भी वहीं पे ही रहेगा, लेफ्ट हैंड वहीं रहेगा, राइट? तो इसका मतलब जो सोलर प्लेक्सस एरिया है, ये आपकी 2 बार हील होगा, क्योंकि पूरा पाचन शक्ति उससे कनेक्टेड है। और भी ज्यादा करना है तो आप लेफ्ट और राइट में भी कर सकते हो हील। यदि किसी को लेफ्ट में इश्यूज आ रही हैं, लेफ्ट और राइट में, तो वो भी कर सकते हैं। यू यहीं पे ही कर सकते हो, राइट? लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट साइड पे भी हील लेके जा सकते हो, और राइट हैंड साइड में भी कर सकते हो। एक हाथ नाभि पे रहेगा, दूसरा यहाँ और यहाँ रहेगा। 1.5 मिनट यहाँ करना, 1.5 मिनट यहाँ करना, जब नाभि पे आते हो। तो इसका मतलब जो भी आपके लिवर है, किडनी है, ये सब भी हील हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? अब नाभि पे ही हाथ रहेगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो नीचे आपके रूट चक्र पर आ जाएगा। ये मैं आज पिक्चर्स अभी भेज दूंगी, तो आप कर सकती हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो मैम। बहुत बढ़िया, समझदार हो गए हो सब। और ये वापस ऊपर आना है प्रॉपर हार्ट चक्र को करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हार्ट चक्र है, तो साथ में आप अपना मंत्र चैंट भी कर सकते हो, आपको पता है, राइट? और फिर मैम तो 10, मैम एक मिनट, 10 वाले का नंबर नहीं बताया आपने। यहाँ हार्ट पे रखेंगे तो क्या लिखें? नहीं नहीं, 10 वाला का, क्योंकि 9 में तो नाभि पे था ना राइट हैंड। ये देखो और 9 रूट और पे, रूट पे था फिर से दिखा रही हूँ, ये आपका 9। 9th है, यानी कि यस नाभि मैम। और सोलर पे जाएगा। फिर नाभि यस पे मैम। चला गया, उसके बाद नाभि, और नाभि पे हाथ रहेगा, और कहाँ पे जाएगा? रूट पे आएगा। भाई हमने हर पार्ट को करना है ना, तो इसका मतलब नाभि डबल हील होगी दोनों टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद जब नाभि तक पहुंच जाते हैं, तो हार्ट चक्र पे वापस आके हील करना है। वो हमारा 11th पोजीशन होता है, और ये हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है। तो ये सोलर प्लेक्सस चक्र को
फिर हमारा 12th पोजीशन होता है जब हम अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करते हैं। उसके बाद अब सोलर प्लेक्सस से क्या होगा, वापस हमें सेक्रल चक्रा, तो सेक्रल चक्रा हील करना है, राइट। अब सिस्टम क्या आया, सोलर कर लिया, सोलर के बाद सिस्टम क्या आया 12वां नीचे, 12वां तो हमारा सेक्रल चक्रा आ जाएगा और फिर हमारा रूट चक्र आ जाएगा। फिर रूट चक्र को हील करेंगे। संजय जी आप क्या कह रहे हो? 13 का फोटो दोबारा दिखाए। हाँ जी, 13 हमारा ये आएगा। ये आपको पाकिस्तान। और हाँ, ये आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आप इसको करिए। ये ठीक हाथ है। थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था, ये हाथ ऊपर है क्योंकि सेक्रल चक्र जो होता है 11 वाले में क्या था? 11 वाले में आपका 11 में दोनों हाथ दिल हार्ट पे थे, हार्ट पे। हार्ट चक्र। 11 जो है वो हार्ट चक्र है। 12th जो है वो सोलर प्लेक्सस, सोलर नहीं है, सोलर ठीक से है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन सोलर ठीक है, प्लेक्सस हो गया, का कवर होगा। हो ठीक गया, हो है, गया 14। ओके। ये 13th है, ये 14th है। 14th हमारा रूट चक्र आ जाता है। अब 15th में क्या होगा, रूट चक्र के बाद हमारा थाइज होगा ना, तो आपको समझ में आ गया, सिस्टमेटिक ही चलना है। तो थाइज में जाकर हम अपना हीलिंग करेंगे। 15th इज द थाई चक्र, थाई। यहां तक क्लियर हुआ? थाई के बाद क्या आएगा, नीज। नहीं, नीज। दोनों नीज पे रखेंगे। नीज के बाद क्या आएगा, काफ एरिया। यस मैम। पिंडलियां। हाँ, जिसको पिंडलियां बोलते हैं, काफ एरिया आ गया वो। और दोनों आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे 1.5 मिनट आगे की तरफ किया, 1.5 मिनट पीछे की तरफ किया, है ना। इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आगे भी करना है पीछे भी करना है। तो आपको, आप बैठ के भी कर सकते हो, आराम से बैठ के कर लो, बेड पे बैठ के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना कि सॉक्स पहने हो, डायरेक्ट जमीन पे नहीं होना चाहिए, या तो मैट रख लो या कारपेट हो या सॉक्स होने चाहिए। रेकी ऊर्जास में सॉक्स, पैरों का ढकना जरूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, टेम्पल एरिया, पैर आएंगे, सॉरी पैर आ जाते हैं। पैर, इसमें पैर भी आएंगे, इधर एंकल्स भी आएंगे। तो आपने एंकल पे भी करना है, साइड में भी करना है, ऊपर भी करना है। तो आपने 1.5 मिनट करना है, क्योंकि लोगों के क्या होता है, एंकल्स में दर्द होती है, ज्यादा चलते हैं तो एंकल्स में स्वेलिंग हो जाती है। तो पैर और एंकल्स दोनों पे करना है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, इस पे तो आपको बैठ के ही करना पड़ेगा। हाँ, ये दिख रहा है 19th। ये यस मैम। आपका 90। पैरों के पीछे, तलवे। ये तलवों पे ही तो हम खड़े होते हैं, उनको नहीं हील करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यस मैम। सारा भार तो बेचारे हमारे तलवे लेते हैं, राइट। फिर हमने क्या भूला, हमने शोल्डर्स। फिर अब ऊपर शोल्डर्स पे आना है, ठीक है। शोल्डर्स पे देखो, ये शोल्डर्स पे आप पहले भी कर सकते हो सिस्टमेटिकली, या लास्ट में पैरों को करने के बाद भी आ सकते हो। इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अब शोल्डर्स करने के बाद फिर आपको मिडल एरिया में आना है, जो कि आपका लोअर बैक नहीं है, मिडल बैक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिर आपका ये पोर्शन जो है लोअर बैक होता है, जो कि टेल बोन का होता है, यानी कि आपका रूट चक्र का भी यही पॉइंट आता है। ओके। नहीं, ये थोड़ा सा लोअर बैक है, रूट चक्र इससे थोड़ा सा नीचे जाता है, ये थोड़ा ओके सा मैम। ऊपर है, ये लोअर बैक बोलते हैं। लेकिन टेल बोन कहाँ होता है, जब हम बैठ जाते हैं तो जो पॉइंट हमारा नीचे रखता है वो टेल बोन होता है, ये वाला पोर्शन जो अच्छा थाइस, ठीक। ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड, यहीं पे टेल बोन होती है ओके मैम। और यहीं पे रूट चक्र भी आता है। अब हमारा क्या रह गया, बाजू। बाजू तो करे ही नहीं, तो बाजू भी करनी है, बाजुओं को भी करोगे ना।
क्योंकि यस अब मैम। सभी को हील कर करके थक चुके होते हैं, तो बाजुओं को भी हील करना है, तो आप वो भी करेंगे। तो ये हमारे हो गए 24 पॉइंट। यहां तक कोई डाउट? नहीं। ये पीडीएफ मैं आपको अभी भेज दूंगी, और आप लोगों कल से, अभी तो रात है तो कल से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पढ़ाएंगे हम। यहाँ तक लेवल 1 कंप्लीट होगा, फिर लेवल 2 में आपको थोड़ा सा ये अभी बता दूंगी कि ये चोकुरे होता है। ये इस तरह से आप देख लो आज पिक्चर कि चोकुरे क्या होता है। जब मैं करवाना शुरू करूंगी तो आप एकदम घबरा मत जाना। ये चोकुरे है, इसको बनाना सिखाएंगे। जिस दिन बनेगा तो आपका कॉपी पेंसिल यूज होता लेकर आएंगे। और चोकुरे का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हम सेकेंड लेवल पे करेंगे। मोटा मोटा जो चोकुरे का आपका बेनिफिट होता है, फीचर होता है, वो है नेगेटिव एनर्जीज को निकालना। राइट। किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को बॉडी के आगे के पार्ट में, पीछे के पार्ट में, दाएं के पार्ट में, तो अपने रूम में, अपने कंप्यूटर्स हैं, घर है, किसी भी चीज का नेगेटिव पार्ट रिमूव करना है तो चोकुरे का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि आप मेडिटेशन करके पास्ट लाइफ में जाते हो, तो आकाशिक में जैसे हम लोग करते हैं, तो वहां पर भी उस पॉइंट पे पहुंच कर पहले इन्वोक करके रख लेते हैं चोकुरे करके। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी नेगेटिविटीज आई हैं उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं विद चोकुरे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और सबसे यस मैम। इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आएगा, जो कि किसी के थर्ड आई पे कमांड कर दोगे ना, चोकुरे बना दो, या हाथ से बनाओ या थर्ड आई से बनाओ, राइट। या जो तालू होता है ना, जीप यस तालू, मैम। वहां से भी बना सकते हैं। जीप पर, जीप से तालू पे बना के थर्ड आई पे फोकस कर दो। मतलब आप किसी के सामने खड़े हो, अब आप हाथ तो नहीं चलाओगे ना। या तो थर्ड आई स्ट्रांग है तो थर्ड आई से बना लो। यदि थर्ड आई स्ट्रांग नहीं है तो जीभ को तालू पे लगा के चोकुरे बना के, तो उसके थर्ड आई पे फोकस करो। और कोई भी कमांड कर सकते हो, कमांड कर सकते हैं। कमांड का मतलब अपने से छोटे को, कोई पदवी में छोटा है या कोई बच्चा है या कोई फ्रेंड है, उसको भी कमांड कर सकते हैं चोकुरे से। बनाना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिर सेहेकी है। सेहेकी एक सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, और ये एनर्जीज को बैलेंस करता है। जब भी हम नेगेटिव एनर्जीज निकालते हैं उसके बाद हम एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। और एनर्जीज को साथ में भी बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव से ये भरे इंसान, क्योंकि ये मेंटल और इमोशनल हीलिंग में काम आता है, और कि एडिक्शन को रिमूव करने में काम आता है, बैड हैबिट्स को रिमूव करने में काम आता है। किसी बड़े इंसान को रिक्वेस्ट करना है, और किसी भी बड़े इंसान को रिक्वेस्ट करना है, तब भी हमारा चोकुरे काम आता है। बड़े को, छोटे को नहीं करना है। छोटे को करोगे तो क्या यूज करेंगे, से चोकुरे। चोकुरे। लेकिन जब बड़े को करते हैं तो सेहेकी करते हैं। और मैं हमेशा चोकुरे और सेहेकी का कॉम्बिनेशन ही यूज करती हूँ, क्योंकि किसी बड़े को भी करना है तो थोड़ा बहुत कभी कमांड करना पड़ता है, लेकिन साथ में रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं। और आजकल के जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको भी मैं चोकुरे करती हूँ, क्योंकि चोकुरे बहुत पावरफुल होता है। कमांड करके फिर उसको रिक्वेस्ट भी कर देते हैं, क्योंकि वो एक सोल है। अब उस सोल ने अपनी, एक जो प्योर सोल होते हैं, जो सोल होती है वो भी एक हमारे अंदर परमात्मा का वास है। क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का वास है, तो हम कौन होते हैं किसी को कमांड करने वाले। तो इसीलिए मैं हमेशा चोकुरे और सेहेकी दोनों का कॉम्बिनेशन करती हूँ, कोई भी रिक्वेस्ट या कमांड करने के लिए, चाहे बच्चों को ही करना क्यों ना हो। पॉइंट समझ में आया? फिर उसके बाद हमें करेंगे होन शा जे शो नैन। ये सिंबल बहुत ही सुपर पावर है। किसी भी देवी देवता से कनेक्ट करना है, सुपर पावर से कनेक्ट करना है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है,
कोई दूर बैठा है, जैसे आप लोगों से मैंने कनेक्ट करना है, आपको हील करना है, तो मैं होनशा जेशोनन का यूज करूंगी। तो होनशा जेशोनन डिस्टेंस हीलिंग में काम आता है, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने में भी काम आता है, राइट। तो ये हमारा था लेवल 1 की सारी आज तक का पढ़ा हुआ। और अब जो स्टार्ट होगा लेवल 2 में, वो इनके बारे में चोकुरे बनाना सीखेंगे, सेहेकी बनाना सीखेंगे, होनशा जेशन बनाना सीखेंगे, उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर? लेवल 1 आज कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया जाएगा, पीपीटी भेज दिया जाएगा। यहां तक कोई डाउट? सब क्लियर या ऑल क्लियर हो गया? मैम अब बाकी कल सुबह चक्रास पे करेंगे काम, तब देखेंगे। ठीक है। और आपको याद है ना कि क्या बोलना है? अपने गुरु का नाम, अपने इष्ट देव का यस। नाम लेना है, और लेकर आपने ये बोलना है, हे रेकी हे रेकी एनर्जी, नहीं, आपने ये बोला है, हे मेरे श्री श्री गुरु महाराज जी, या जय मेरे श्री श्री गुरु महाराज जी, आपकी श्री हस्त कमलों से निकलते हुए सर्वोच्च रेखी ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र से होते हुए मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे एक एक सेल में प्रवाहित हो, एक एक बॉडी पार्ट में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, और 3 बार बोलकर हाथ ऐसे ही रखने हैं। और जब आपको वो फीलिंग, वाइब्रेशन, गर्मी, ठंडी, हैवीनेस फील होगी, उसके बाद आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देनी है, सिंपल। और लास्ट में हीलिंग करने के बाद हाथ को जरूर जोड़ना है, क्योंकि उसको फ्लो को बंद करना होता है। क्लियर? और अपने किसी यस मैम। गुरु का, किसी इष्ट देव का, किसी कुल देव का नाम जरूर लेना, क्योंकि ये बैकफायर हो जाती है। और लास्ट में थैंक यू जरूर करना। किसको थैंक यू करना होता है? यूनिवर्स को। यूनिवर्स को, डॉक्टर मिकाऊ उसुई को, अपने गुरु को, जगमोहन सर को, मेरा नाम लेना और अपना नाम लेना। तो ये लीनेज कनेक्ट हो जाती है। डॉक्टर मिकाऊ उसुई क्योंकि वो को फाउंडर हैं, राइट। तो अपने गुरु को, अपने यूनिवर्स को, रेखी ऊर्जा को, डॉक्टर मिकाऊ उसुई को, डॉक्टर जगमोहन सचदेवा को, मेरा नाम ले लेंगे रोमा जी का, और अपना नाम लेना है क्योंकि आपने आह्वान किया है, तो उनका भी आप भी शुक्रिया करोगे। आपके अंदर परमात्मा बसे हुए हैं, और इस एनर्जीज को कभी भी किसी भी गलत काम के लिए का यूज नहीं करना है। ये याद रखना, जैसे ही कोई गलत काम के लिए यूज करेंगे, आपके पावर्स चले जाएंगे। क्योंकि हमने क्या कहा, चोकुरे और सेहेकी हम कमांड करने के लिए करते हैं। कमांड किसी अच्छे काम के लिए करना है, किसी की माइंड प्रोग्रामिंग करनी है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एडिक्शन की इशू आ रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस लड़ाई झगड़े को शांत करना है, तो आप चोकुरे सेहेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी गलत काम के लिए यदि आपने इस्तेमाल कर लिया, आपके पावर्स उसी टाइम चले जाएंगे। रेखी अपने आप ही वापस निकल चली जाती है, और फिर जब आप आह्वान करेंगे तो वो नहीं आती है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। और फिर आप मुझे ये मत बोलना कि मैडम पावर्स नहीं आ रही हैं। राइट? यहां तक सब क्लियर? चलिए, कोई डाउट नहीं है? मैम इसमें मैं चक्र ये कह रही थी कि आप जो बार बार ये बोल रही थी ना, उसे एक बार ऑडियो करके भेज देना। इसको जितना सुनिए, हम लोग मैंने भेजा है। मैं एक बार और ऑडियो भी भेज दूंगी आपको, बिल्कुल भेज दूंगी थोड़ा बनाकर। बहुत समझ में आया है, मेरे श्री 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 गुरु महाराज, इसके बाद मैं भूल गई। जय मेरे श्री श्री मैम गुरु आप महाराज जी। अपना ऑडियो करके भेजिएगा, जिससे ओके, हम थोड़ा अब मैं याद करने ऑडियो में करके जाएगा। भेज दूंगी, और वीडियो भी आ जी। जाएगी। इसमें भी आप उसको अपने, जब ये मैं बोल रही होती हूँ तो आप अपने फोन पे रिकॉर्ड कर सकती हैं, और मैं भी भेज दूंगी। ठीक है? आह्वान करना है, सिंपल आह्वान करना है। देखो, सिंपल आह्वान करने के लिए अपने गुरु का नाम लेना होता है, और पूरे क्राउन चक्र से वो लाइट आती है, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट को विजुअलाइज करते हो आप, और वो पूरे बॉडी में जाएगी, एक एक बॉडी पार्ट में जाती है, एक एक बॉडी सेल में जाती है, क्योंकि हमारे एक एक सेल में चली जाती है। और फिर लास्ट में हाथों में करनी है, क्योंकि हाथों में आएगी, कॉन्सेंट्रेट होगी, तभी तो आप
आपकी हीलिंग होगी। इतनी बड़ी विश्व की शक्ति आप अपने हाथों में ले रहे हो। पॉइंट समझ में आ गया? यस मैम, समझ में आया। मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय जी, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ, मैं पूछ रहा था इसमें अभी चक्र बैलेंसिंग का तो कोई रोल नहीं है ना अभी? चक्र बैलेंसिंग हुए तो हैं, जब आप 24 पॉइंट्स करोगे तो उसमें चक्रास भी तो आई हैं। ओके, ठीक है। पूजा जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, सब क्लियर। चलिए, राधे राधे, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, बी अ हैप्पी डे, राधे राधे। हैप्पी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, प्रॉस्परस रहो। राधे राधे। राधे।